वीर भगत सिंह इस भारत में ले ले जन्म दोबारा, तेरी भारत में आग लाग रही कुछ ना चाल चारा। हर आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन परंतु गोली खाने के लिए मरने के लिए दूसरों के घरों में पैदा हो, अपने घरों में पैदा नहीं हो। जिंदा रहने की हसरत तो मेरी भी थी, जिंदा रहने की हसरत मेरी भी थी, पर मैं गुलाम रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता था। साथियों, ये अल्फाज हैं उस शहीद भगत सिंह के जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने जीवन को उस रस्सी पर लटका कर ख़त्म कर दिया, जिस रस्सी को अंग्रेज़ों ने बनाकर उनकी जो आज़ादी छीनने की कोशिश की थी। भगत सिंह समेत हजारों युवाओं ने, नए नए युवाओं ने, जवान कितने लोगों ने शहादत देकर 1947 में हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में अपनी भूमिका निभाई, अपनी शहादत दी। और हम आगामी दिनों में 79 यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरे हरियाणा में ज़ोर शोर से तैयारियां चलती हैं। मैं बात करूंगी गोहाना की। गोहाना में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और उस स्वतंत्रता दिवस में ही हरियाणा की जो पारंपरिक ड्रेस है उनको याद किया जाता है। वैसे तो अब बहुत एक ट्रेंड शुरू हो गया है। मैंने देखा कई जो सीरियल हैं बॉलीवुड के, उनमें भी उनका तड़का लगने लगा। और हरियाणवी गीत जितने भी आए हैं उनमें तमाम में चुंदड़ी, दामन, जूती, बोरला, जितने भी हमारे पारंपरिक जो वेशभूषा है उसका खूब तड़का लगने लगा है। तो ऐसे में इस तरह की जो वेशभूषा है उनको तैयार करने के लिए जो स्टेट अवार्डी हैं समाज सेवी राजकुमार का बहुत योगदान हो गया है। आजकल इनके दामन, चुंदड़ी, कुर्ते, इनकी जो ज्वेलरी है बहुत सारे हरियाणा में नहीं दूसरे देशों में भी पार्सल करके जाने लगे। तो मकसद ये था कि एक तो हम उसकी तैयारी करें। मेरे चैनल ने तैयारी कर दी है। मैं चाहूँगी कि बहुत लोग इस बार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। थोड़ा सा इस जो वेशभूषा तैयार हो रही है या होने वाली है और उसका किस तरह का महत्व हो, उसके लिए जानने के लिए सबसे पहले तो मैं राजकुमार भाई आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सारिका बहन। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ पे आए हैं। अरे, मैं आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि बहन कैसी वीडियो बना रही है। काफ़ी दिनों से बहन भी समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से हम जुड़े रहे हैं और बहन का अहम योगदान रहता है। जो सामाजिक कार्य है या कोई भी गणतंत्र दिवस है या हमारा स्वतंत्रता दिवस है या कोई भी पर्व है मनाने में, हर कार्यक्रम में बहन का अहम योगदान रहता है। धन्यवाद सारिका जी, आप मेरे पास आए। राजकुमार, मेरा योगदान नहीं, आप जो कुछ करते हैं मैं उसको दर्शकों तक पहुंचा देती हूँ। धन्यवाद बहन जी, बस इतना सा है। एक चुंदड़ी तो ये जो सही में है ना, एक जो तिरंगा होता है वो कलर तो मैं ही पहनने बैठी हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे दर्शकों से अपील करती है। राजकुमार भाई, इस वक्त किस तरह की तैयारी, क्योंकि 15 अगस्त को आपकी जो ड्रेसेज है उनकी धूम मचने वाली है। देखो बहन जी, हम चाहते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग, जो हमारे बच्चे छात्र छात्राएं हैं, वो जो हमारे आज हरियाणा में जो अभद्र जो दबियर्थी सॉन्ग चल रहे हैं उनको भूल करके जो हमारे शहीदों, जो हमारे को आज हम आज़ादी का पर्व मनाते हैं, हमारे बीच में वो नहीं है, उनके कारण आज हम जो ये पर्व मना रहे, जो हम जीवित रह रहे हैं, उनकी याद, उनको याद रखे, उनके बताए हुए पचिनों पर, उनके बताए हुए विचारों को हम अपने जीवन में धारण करें, उनके पचिनों पर चल करके अपने देश की आज़ादी का पर्व मनाएं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है, जो आजकल के असभ्य गीतों को छोड़ करके जो हमारे सामाजिक गीत है, जिन गीतों के कुछ अर्थ निकलते हैं, हमारी जो मेरी टीम में लड़कियां हैं, लड़के, जो हम स्कूलों में तैयारी करवाने के लिए भी जाते हैं, तो हम उन गीतों का चयन करते हैं जिनका हमारे समाज पर अमित छाप। हाँ, हमारे समाज में हाँ लोगों को जागरूकता है। हाँ, ये भी हमारे गीत है। मैंने एक और देखा राजकुमार, मैं बताऊं, बहुत सारे उस वक्त जब देश आजाद हुआ तब भी ऐसे ऐसे गीत जोड़े गए, तो लोगों को जोड़ने के लिए गीत, कविताएं, नज्म एक माध्यम होता था, वो जागरूक करती हैं समाज को। लेकिन अब मैं देखती हूँ डीजे पे जिस तरह के गाने आ गए ना भाई, वो चीजें कोसों दूर है आज की युवाओं से। दरअसल पता है कुछ कमियां हमारे कलाकारों में भी है, कुछ कमियां दर्शकों में भी है। दर्शक भी आज ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कैसी चीज आ रही है,
हाँ आजकल जो लाइक करते हैं बदमाशी के सॉन्ग है, हाँ। हम बदमाशी के सॉन्ग देख देख करके हमारे युवाओं में बदमाशी का बदमाशी जा रहा भी है। आगे। हम ऐसे सॉन्ग बनाए, भगत सिंह, हर आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन परंतु गोली खाने के लिए, मरने के लिए दूसरों के घरों में पैदा हो, अपने घरों में पैदा नहीं हो। Yes. मैंने पीछे एक कविता करी थी, लिखी थी, मैं बहुत अच्छी कविता है, काफी स्टेजों पर मैंने थोड़ा कही। सा 2 लाइन सुनाओ। हाँ, वो वीर भगत सिंह इस भारत में ले ले जन्म दोबारा, तेरी भारत में आग लाग रही कुछ ना चाल चारा। इस प्रकार की हमारी एक हाँ। कविता थी, बहुत अच्छी कविता थी, जो हाँ। हमारे सामाजिक ताने बाने को जागृत करती है। भी आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, पिछले हमारा समाज कहाँ था। अच्छा, एक और देखा मैंने राजकुमार, जैसे अभी कावड़ था, सीजन चलता है हमारे यहाँ कावड़ का, वो हमारे सनातन धर्म का हिस्सा है, मैं उसकी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कावड़ लाने के जिस तरह से भीड़ हुई, उस भीड़ में जिस तरह के कुछ असामाजिक जो घटनाएं आई, उन्होंने तो हमें झकोर के रख दिया। लेकिन मुझे एक तकलीफ है, आज आप भगत सिंह का जन्मदिन मना लो, आप इतनी भीड़ इकट्ठी करके नहीं कर दिखा दो, पाते, मैं आपको नहीं मान कर जाऊं। पाते, नहीं कर पाते। यही तो हमारा दुर्भाग्य है बहन जी। हमारे युवा वर्ग आधुनिकता की दौड़ में पथहीन होते जा रहे हैं। आज जवान लड़के, जवान युवा लड़के, हम कई बार देखते हैं रोड के सारा गाड़ी खड़ी करके शराब पीते, स्मैक पीते, सुल्फा पीते हैं। अरे हमारा भविष्य ये थोड़ी है, आने वाला हमारा जो समाज, जो हमारे देश के बागडोर है, इन युवाओं के हाथ में तो आनी है। बिल्कुल। अगर ये युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आके अपने अपने शरीर के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ छेड़छाड़ करेगा तो कहाँ हमारा देश जाएगा। हमें जरूरत है शहीदों के पसीनों पर चल करके अपने देश को आगे ले जाने की। आज हमारी सरकारें भी काफी कार्य कर रही हैं, सरकारें भी आगे सरकार काफी आगे बढ़ा रही है। जितने भी हमारे महायोद्धा थे, हमारे महापुरुष थे, उनकी जयंतियां मना रही सरकार। मकसद तो यही है कि लोग उनके साथ जुड़े। सरकार, मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सरकार का। हम अभी धन्ना भगत की जयंती मनाई है, कबीरदास की जयंती मनाई है, रविदास जयंती मनाई, कितने महापुरुष हैं। अभी कश्यप जयंती मनाई, कितने महापुरुषों की जयंतियां जिनको किसी ने याद ही नहीं किया, और ये सरकार मना रही है। और इसके तहत हमारे जो समाज के लोग थे वो जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये बात तो थी। मैं राजकुमार वापस थोड़ा सा उसी बात पे आ जाती हूँ। तो इस बार जो आपने कलेक्शन दिखा रखा है, तो मतलब मेन मकसद तो आपका यही है ना कि भाई ये जो पारंपरिक वेशभूषा है, इन पे ज्यादा जो भी कार्यक्रम हो, इनका इस्तेमाल हो, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये पहनते थे। इसका क्रेज है। कितनी सारी ड्रेसेस तैयार की हैं? अभी मतलब लगभग 150 ड्रेस से मेरी अभी फिलहाल तैयार की है मैंने। जो स्कूलों में जानी है, ऑर्डर आए हुए हैं। जी हमें भी ड्रेस चाहिए, हमें भी ड्रेस हमारे स्कूल की, क्योंकि कईयों ने तिरंगे का ही बनवाया है बस। अच्छा। हाँ, ग्रीन दामन, सफेद कुर्ती, जैसे ये ड्रेस बनी है। 3-4 स्कूलों में तो सेम हमें तिरंगे की ड्रेस देनी है हमारी, वो बनवाई है। क्योंकि बहन जी हमें भी अच्छा लगता है, जो हमारी दामन चुंदड़ी, ये कुर्ते धोती थे, जो भी ये लुप्त होते जा रहे हैं, सुंदर भी लगते हैं। और दरअसल ये हमारी हरियाणी पारंपरिक वेशभूषा, हमारी पहचान, हमारी पहचान। कहीं चले जाओ, सिर पे पगड़ी हो, दामन हो, चुंदड़ी हो, तो कहेंगे हरियाणा से आप। बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी ये कलेक्शन देख के थोड़ा सा एक बात से हैरान हूँ। मैंने ये दामनों का एक विशेष पर्टिकुलर सा कलर होता था, इस बार आपने एकदम चेंज कर दिया। दरअसल पता है बहन जी, मार्केट में डिमांड अलग अलग है, क्योंकि अब ये कलर मैंने कभी नहीं देखे। अब ब्याह शादियों में भी महिलाएं आती हैं। हाँ। जिन्होंने अपना सूट का कलर पहन कर जिसका अच्छा लगता है, मेरे को तो उस कलर का दामन चाहिए जी। अच्छा, ये देखो, ये मैंने कभी नहीं देखे थे। ये बूटी वाले दामन आ गए, बूटी वाले बहुत सारे। अब 10 ड्रेस बनी है इकट्ठी, एक स्कूल की ही 10 है। अच्छा। किसी ने तैयार करवाई है। अब ये कलरफुल है, अब देखो कलरफुल हो। अब इसमें 5 कलर मिलेंगे आपने, एक ही दामन है, 5 कलर। हाँ, बाप रे बाप रे। अभी ये देखें भाई, अलग अलग चॉइस है सभी की। अब देखो इसमें पीला भी है, अब ये रेड भी है, अब ये फिरोजी भी है, ग्रीन भी है ना। अब इसमें सारे 5-6 कलर दे दिए एक ही दाम में। तो महिलाएं चाहती है वो कुछ नयापन हो। मतलब सूटों में, जीन्स वगैरह में तो नयापन होता था भाई, दामन चुंदड़ी में भी नयापन आ गया। और इस परंपरा को बचाने के लिए राजकुमार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इनकी मेहनत को मैं कोशिश करती हूँ भाई दर्शकों तक जाएं। और राजकुमार ने ये, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारी वीडियो शूट करनी है, ये राजकुमार ने दे दी मुझे गिफ्ट। मैं राजकुमार को हमेशा जब भी आती हूँ ना, मेरे एक दामन चुंदड़ी बांध ले, तीज पे तो सीधा दिया नहीं, पहले बाद में कल राजकुमार ने कहा बहन मैं तीज पे नहीं आ पाया, आप आ जाओ। तो भाई ये एक गिफ्ट मुझे मिल गई है, और वाकई में तिरंगे जैसा कलर है।
तो भाई इस बार 15 अगस्त को बहुत सारी मैं हम हमारी शुभकामनाएं एडवांस में राजकुमार, और आपकी सारी ड्रेस जाएं चलो बहन जी, बाजार, धन्यवाद सब आपका। स्कूलों में। भगवान की दया से आपके भाग से अच्छा काम चल रहा है, ड्रेसेज का क्रेज भी बढ़ रहा है लगातार। मैं हाँ। चाहता हूँ कि हमारा युवा वर्ग ज्यादा जुड़े, हाँ। ज्यादा महिलाएं जुड़े, क्योंकि ये हमारी वेशभूषा लुप्त हो रही थी। अब ये दोबारा से ब्याह शादियों में भी क्रेज आ गया, और क्रेज आ गया। फंक्शनों में तो चलता ही था, पहले भी चलता था, अब भी चल मैंने रहा एक है। देखा भाती ले हुए, हाँ, तो वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। लड़कियां हैं ना भाती के आगे जो खड़ी होती हैं, वो लोटा लेके पानी का, वो सारी दामनी चुन मतलब ये दामन चुंदड़ी पैर के वो भातियों को इतना सीटने दे रही। एक ने तो कहा कि ये भाती हमने देख कर पागल हो रहे हैं हमारी चुंदड़ी और दामन को देख कर। तो भाई इस लुप्त हुई परंपरा को राजकुमार जैसे लोग जो जद्दोजहद कर रहे हैं बचाने के लिए, तो मुझे लगता है हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगी कि उस दिन मैं ये पहनूं। बिल्कुल, अच्छी बात है बहन जी, अच्छा भी कोशिश लगेगा। करूंगी सब अलग से ही दिखोगे आप, अलग से पत्रकार। दिखूं। हाँ, अब देखो, यही पहन लूं। अब कुसुम गोयत है मेरे पास आई ड्रेस लेकर गई, अच्छी वीडियो बनाती है। हाँ। प्रियंका क्वाड है, हाँ। अच्छी वीडियो बनाती है बेचारी, अच्छा काम करती है लड़कियां, वो भी तो काम कर रही है। वो काम है। प्रॉपर हमारी हरियाणवी वेशभूषा हरियाणवी करती है। वेशभूषा, कुसुम गोयत तो ज्यादातर ज्यादातर। कंठी गलसरी हमेशा हाँ, मैं गले में देखती रहती है। हूँ दामन चुंदड़ी का भी मेरे से ड्रेस लेकर गई कुसुम गोयत भी देखती आकर। हूँ, मैं हाँ, देखती हूँ। चलो। तो भाई इस बार 15 अगस्त को धूम मचाने वाले हैं हम, और बहुत लोगों की वीडियो आएंगी हमारे पास, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और राजकुमार को शुभकामनाएं, और राजकुमार की जो सारी ड्रेस हम दुआ करेंगे कि सारी मार्केट में जाएं और सबको वो नजर आए। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार बहन जी।